नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले आपको उस पाकिस्तान में से मिलवाएंगे जो भारत के एक मोस्ट वांटेड अपराधी के सामने कालीन की तरह बिछ गया है। इसका नाम है जाकिर नाइक, जिसकी हेट स्पीच वाले टेप पाकिस्तान में बजने शुरू हो गए हैं। आज इस खबर पर हमने न्यूज मित्रों के लिए एक वीडियो कुंजी बनाई है। फिर सत्ता के उस क्लेश की बात जो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बयान पर छिड़ा है। गडकरी ने कहा है कि सरकार विष कन्या जैसी होती है। इस पर कैसे विपक्ष ने अब कटाक्ष करने शुरू कर दिए हैं, ये भी देखेंगे। फिर सोनम वांगचुक की उस लड़ाई की बात जिस पर सियासत का तापमान हाई है। सोनम वांगचुक को हिरासत में लिए जाने पर विपक्ष ने सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग वाले तीर चलाए हैं। आज हमने इस खबर को राम रहीम की परोल से जोड़कर एक ट्रांजिशन वाली कुंजी भी बनाई है जो कई लोगों को चुभ सकती है। वैसे आज पीएम मोदी ने हरियाणा में कांग्रेस पर चुभने वाला एक 3D हमला भी किया है, जिसमें उन्होंने दलाल, दामाद और दलित विरोधी पार्टी का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस को अब ठगी करने की लत लग गई है और उसकी राजनीति सिर्फ झूठ तक सीमित है। आज जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के लिए 40 सीटों पर मतदान हुआ है। शाम 5 बजे तक 65% से ज्यादा वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा वोट उधमपुर में पड़े हैं, जबकि सबसे कम मतदान बारामूला में हुआ है। इसके बाद एक विस्फोटक वीडियो कुंजी लेबनान में इजराइल के उस ग्राउंड ऑपरेशन पर जो 18 साल के बाद शुरू हुआ है। हसन नसरल्लाह को मिट्टी में मिलाने के बाद अब इजरायली सेना कैसे लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के अड्डों को तबाह कर रही है, ये भी देखिएगा। और आज कानपुर में न्यूज मित्रों के लिए एक शुभ समाचार भी आया है, जहां टीम इंडिया ने टेस्ट मैच को T20 स्टाइल में जीत लिया। भारत ने सिर्फ 2 दिन के खेल में ही बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया। होम ग्राउंड पर भारत की 18वीं टेस्ट सीरीज जीत है। सत्ता की खबरों का मेन्यू कार्ड वैसे तो आज कई बड़ी खबरों से भरा है, लेकिन आज हम शो की शुरुआत उस पाकिस्तान की खबर से करने जा रहे हैं जो भारत के एक मोस्ट वांटेड अपराधी के स्वागत में कालीन की तरह बिछ गया। वैसे तो इस मुल्क में हमेशा प्रतियोगिता चलती है कि उसकी इकोनॉमी ज्यादा गिरेगी या पाकिस्तानी सत्ता में बैठे लोगों की नीति और नियत, लेकिन इस रेस में एक बार फिर शहबाज की सत्ता जीत गई है और इसका सबूत है जाकिर नाइक, जिसके स्वागत के लिए पाकिस्तान में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और बड़े बड़े लोग हेट स्पीच के इस उस्ताद से मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और जाकिर नाइक से को देखकर बहुत खुश भी हो रहे हैं। करीब 4,500 किलोमीटर के सफर के बाद नफरत फैलाने वाला खलनायक मलेशिया से पाकिस्तान के इस्लामाबाद आ चुका है और अब ये जाकिर दिल्ली से करीब 670 किलोमीटर की दूरी पर बैठा है। पाकिस्तानी सत्ता के बड़े चेहरों से मुलाकात कर रहा है। खास बात यह है कि इस्लामिक उपदेशक के वेश में जहरीली सोच का विस्तारवाद करने वाला जाकिर पाकिस्तान के 3 अलग अलग शहरों में तकरीरें करने वाला है। वैसे इसकी शुरुआत 4 दिन बाद होनी है, लेकिन जाकिर नाइक के हेट स्पीच वाले टेप अभी से पाकिस्तान में बजने शुरू हो गए हैं। हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले एक वीडियो कुंजी उस रेड कार्पेट वेलकम पर देखिए जो पाकिस्तान में भारत के मोस्ट वांटेड जाकिर नाइक के लिए बिछाए गए। सोमवार शाम जब मोस्ट वांटेड जाकिर नाइक पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एयरपोर्ट पर आया तो उसके चेहरे पर एक खास किस्म की चमक थी, सुकून था और ये कमाल पाकिस्तान की जमीन का है, क्योंकि इस मुल्क में आतंकी हो, कट्टरपंथी हो या हेट स्पीच के चैंपियन सब घर जैसा महसूस करते हैं और यही फीलिंग जाकिर नाइक को भी आ रही होगी। जब जाकिर नाइक एयरपोर्ट पर आया तो उसका स्वागत करने के लिए लोग टूट पड़े। किसी ने उसकी पेशानी का बोसा लिया, अंदाज में स्वागत किया, यानी माथा चूमकर इस्तकबाल किया और ऐसा करने वालों की एक के बाद एक लाइन लगी हुई थी। जाकिर नाइक आगे बढ़ ही रहा था, तभी एक लड़का भीड़ से आया और जाकिर नाइक का दस्तबोसी अंदाज में स्वागत करने लगा, यानी पहले उसके हाथ चूमे और फिर उन्हें अपनी आंखों पर लगाया। इसके बाद कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके बीच जहर फैलाने वाले इस इस्लामिक उपदेशक को गले लगाने की होड़ मची हुई थी। लोग आगे बढ़कर जाकिर नाइक को अपने गले से लगा रहे थे, उसका स्वागत कर रहे थे। कुछ लोगों ने जाकिर नाइक के साथ हाथ भी मिलाया और यकीन मानिए ये सब देखकर जाकिर नाइक सोच रहा होगा कि मलेशिया के बाद पाकिस्तान ही उसका सबसे महफूज ठिकाना हो सकता है, जहां भारत के मोस्ट वांटेड अपराधी को इतना सम्मान मिल सकता हो। जाकिर नाइक के फैंस सिर्फ बड़े ही नहीं दिखे, बल्कि इस भीड़ में कुछ बच्चे भी थे जिन्होंने आगे बढ़कर जाकिर नाइक को गुलदस्ता पकड़ाया।
और इसके बाद जब जाकिर कार में बैठकर जाने लगा तो अपने नफरत वाले शब्दकोश से जहरीले बयानों की बारिश करने वाले जाकिर पर गुलाब के फूल बरसाए गए। और सोचिए, ये सब उस जाकिर के लिए जिसके नाम के आगे भारतीय कानून की डिक्शनरी में बोल्ड और कैपिटल लेटर्स में मोस्ट वांटेड लिखा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो एक माननीय है। हालांकि खुद पाकिस्तान के लोगों में इसे लेकर कितना गुस्सा है ये भी देखिएगा। लेकिन पहले जाकिर नायक के उन हेट टेप्स के बारे में आपको बताते हैं जो पाकिस्तान में बजने शुरू हो गए हैं। जाकिर नायक ने पाकिस्तान पहुंचने के बाद टीवी पर धार्मिक मामलों के मंत्रालय के कार्यक्रम में नफरत फैलाने वाली जो बातें कही हैं, उसके कुछ विशेष कीवर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल वो अक्सर अपनी तकरीरों में करता रहता है। यानी इस भाषण में जाकिर ने मुसलमान और जिहाद की बात की और इजराइल, अल अक्सा मस्जिद और यहूदियों को लेकर नफरती बयान दिए। हम जाकिर नायक की इस हेट स्पीच को सत्ता में नहीं सुनवाएंगे, लेकिन इसके कुछ अंश आपको जरूर देखने चाहिए, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि जाकिर नायक किस एजेंडे के तहत पाकिस्तान पहुंचा है और उपदेश के नाम पर आगे वो क्या क्या करने वाला है। जाकिर नायक ने कहा, आज मुसलमान जो गाजा में कर रहे हैं वो फर्ज के साथ हैं। गाजा के मुसलमानों के लिए जिहाद में शामिल होना अनिवार्य है। इजराइल के खिलाफ मुसलमानों की लड़ाई जारी रहनी चाहिए और मुसलमानों का जिहाद तब तक जारी रहना चाहिए जब तक आखिरी यहूदी को इजराइल से हटा नहीं दिया जाता। अब दिलचस्प बात ये देखिए कि मोस्ट वांटेड जाकिर नायक के लिए पाकिस्तानी सत्ताधीशों के मन में कितना सम्मान है। उससे मुलाकात करने के लिए बड़े बड़े लोग लाइन लगाकर खड़े हैं और जाकिर नायक उन लोगों के साथ खुलकर फोटो सेशन करवा रहा है, क्योंकि उसे पता है यहां वो पूरी तरह सुरक्षित है। जाकिर नायक पाकिस्तानी असेंबली के स्पीकर से मुलाकात करने के बाद उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार से मुलाकात कर चुका है और जाकिर से मिलने वालों की ये वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है। इसमें खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम भी शामिल है। अपने इस दौरे में जहरीले बयानों वाला जाकिर पीएम शहबाज शरीफ से मिलने वाला है। इसके बाद वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात करेगा। खुद सेना प्रमुख असीम मुनीर भी जाकिर नायक से मिलेंगे। ये सब सुनकर आपको ये लग रहा होगा जैसे अमेरिका या किसी मुल्क का राष्ट्राध्यक्ष पाकिस्तान पहुंचा हो, लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान में इतना जोश एक अपराधी से मिलने के लिए है जिसके भाषण करीब 6 देशों में बैन है। जाकिर नायक से पीएम और राष्ट्रपति ही नहीं, अलग अलग प्रांतों के सीएम भी मिलेंगे और मरियम नवाज शरीफ के साथ साथ बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगटी और सिंध प्रांत के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है। ये सब कुछ देखने के बाद कहा जा रहा है कि एक मोस्ट वांटेड के लिए पाकिस्तान जिस तरह बिछ गया है, इससे उसकी नीति और नियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। और मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान और एडिशनल सेक्रेटरी वजारत मजहबी अमूर सैयद डॉक्टर अताउर रहमान ने डॉक्टर जाकिर नाइक का इस्तकबाल किया। मरूफ मुबल्लिग और मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर जाकिर नाइक नमाज जुमा के इज्तिमात से खिताब और इमामत भी करेंगे। पाकिस्तान में क़याम के दौरान मरूफ मुबल्लिग और मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक आला हुकूमती ओहदेदारों से भी मुलाकातें करेंगे। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि जाकिर नायक आखिर पाकिस्तान का मेहमान क्यों बना है। दरअसल जाकिर नायक और उसके बेटे शेख फारिक नायक की कराची से लेकर लाहौर और इस्लामाबाद तक भव्य स्वागत की तैयारी है और इन सभी शहरों में जाकिर नायक के लिए मंच सजाया गया है जहां से वो भारत विरोधी बयान दे सके और नफरत वाला एजेंडा चला सके। जाकिर नायक का पहला हेट स्पीच 5 और 6 अक्टूबर को कराची में होगा, जब वो जिना के मकबरे के सामने बाग़ कायद से जहरीली तकरीरें करेगा। इसके बाद दूसरी हेट स्पीच होगी लाहौर में, जिसकी तारीख है 12 और 13 अक्टूबर, जबकि तीसरी हेट स्पीच होगी इस्लामाबाद में, जहां से 19 और 20 अक्टूबर को जाकिर अपने नफरत वाले एजेंडे को चलाएगा। और इससे ये साबित हो गया है कि पाकिस्तान का हाथ किस तरह से आतंकियों और कट्टरपंथियों के साथ है।